हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो डी प्लस बी टीजीटी नेचुरल साइंस, केवीएस एनवीएस साइंस टीजीटी और सारे टीचिंग एग्जाम्स, जिस किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आपके जो है जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में आपको ये ध्यान देना है, आपके तीन पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड बायोलॉजी से। इसमें से आपका जो केमिस्ट्री पार्ट है उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं उम्दा, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कार्बन, बेसिकली इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कार्बन का, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड डायमंड, ग्रेफाइट। बेसिकली आपके जो तीन इलेक्ट्रॉप्स हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो इस तीनों ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो आपका जो है ये बाइलिंगुअल होगा। जो भी आपकी स्क्रीन पे जो भी कुछ दिखेगा उसका लैंग्वेज इंग्लिश होगा और मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हम बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन जो है एक एलिमेंट है। आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से कार्बन जो है एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल होता है। कार्बन जो एक नॉन मेटल होता है और इसका सिंबल जो है कैपिटल सी होता है। जब हम बात करते हैं इसका लोकेशन आपकी पीरियोडिक टेबल में, आप ये देख सकते हैं कार्बन जो है ग्रुप नंबर 14, जिसे हम फोर्थ बी के भी नाम से जानते हैं, इसमें जो आपका कार्बन लाई करता है। कार्बन को बेसिकली हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं और यहाँ पे और भी सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस फैमिली में। कार्बन हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेरोबियम। तो आपने देखा कि जो कार्बन का एग्जैक्ट पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में, कहाँ ये कार्बन लाई करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम बात करते हैं कि आपका कार्बन जो टर्म है, ये जो नेम आपका जो कार्बन टर्म है बेसिकली जो लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया, जिसका मीनिंग क्या होता है, कोल होता है। कोल इसलिए होता है कि जब हम बात करते हैं आपका ये जो कोल का जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका जो है कार्बन होता है। कार्बन जो आपकी अर्थ की क्रस्ट पे कितना परसेंट पाया जाता है, 0.02% आपका कार्बन जो है पाया जाता है आपके अर्थ के क्रस्ट पे। और किस फॉर्म में पाया जाता है, मिनरल्स के फॉर्म में, आपके कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाएगा। कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में आपका जो कार्बन पाया जाता है आपके अर्थ की क्रस्ट पे 0.02% होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है कार्बन पाया जाता है 0.03%, 0.03%। और हम बात करें कि आपके जो भी लिविंग सिस्टम है, जब हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। और इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर के बने होते हैं, कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन तो मस्ट है कि पाया ही जाएगा। लेकिन आप इस बेस पे ये आइडेंटिफाई आप जो है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं केवल कार्बन के बेस पे। ऐसे कुछ कंपाउंड है जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये आपका जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसलिए आपको जो है केवल कार्बन पे बेस पे जो है आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन मस्ट है कि पाया ही जाएगा। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको जो है याद रखना है, ये आपके जो है C6H12O6, ये क्या है आपका जो ग्लूकोज हो, इसका अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो कार्बन आपका जो है प्रेजेंट है। C12H22O11, इसमें भी आपका जो है कार्बन प्रेजेंट है और दोनों के दोनों ही आपके जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों के दोनों ही आपके जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ग्लूकोज है और ये आपका जो है सुक्रोज है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये आपका जो है कार्बन का जो है ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर जो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे कि आपको याद रखना है कि एसिडिक नेचर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपका जो है लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो लिटमस, आपका ब्लू लिटमस पेपर जो एसिडिक सॉल्यूशन में रखने के बाद से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे BAR, बार जो है आपका एसिड जो होगा वो ब्लू को जो रेड में जो है कन्वर्ट कर देगा। जब हम बात करते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं एयर में, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आपका जो है
लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर मीन्स व्हाट, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न करने के बाद से, वो बेसिकली जो है वो क्या करता है कि लाइम वाटर को जो है किसमें कन्वर्ट कर देता है, मिल्की बना देता है, मिल्की बना देता है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कार्बन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बेसिकली कार्बन जो होता है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में आपके साथ डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें मैं दो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स को जो डिटेल में डिस्कस किया है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में चर्चा करूंगा। जो आपका जो कार्बन जो होता है उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2,4 होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और हर कोई एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना क्या कर ले कि नोबेल गैस के जैसा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर ले। इट मींस वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन जब मैं आपको बता दूं कि सारे नोबेल गैस में एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में जनरली आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और सारे नोबेल गैस के केस में जो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कि आपके नोबेल गैसेस हो गए, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया एंड ऑग्नेशन हो गया। तो जो भी आपके नोबेल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। और ये इसकी जो है आप ये बोल सकते हैं कि स्टेबल अरेंजमेंट होती है, स्टेबल अरेंजमेंट होती है। और हर एटम की एक ख्वाहिश होती है कि या जो है वो डुप्लेट कंप्लीट कर ले, डुप्लेट मींस व्हाट, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या फिर जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, इट मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कार्बन के पास जो है यहाँ पे 2 चॉइसेस है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आपका जो भी ये टर्म एंड कंडीशन है वो कार्बन से रिलेटेड है। कार्बन के पास जो है 2 चॉइसेस है। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो कार्बन क्या कर सकता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर सकता है, लूज करके जो है वो हीलियम के जैसा अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। एज ए रिजल्ट वो डुप्लेट को जो है वो कंप्लीट करने में कामयाब हो सकता है। और उसकी जो सेकंड कंडीशन है कार्बन के साथ, कार्बन जो अगर ये इसके आउटर मोस्ट शेल में वो जो है 4 इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन कर ले, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके पास 2 चॉइसेस है नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन सिंपली आपका ये कार्बन जो है ये दोनों ही कंडीशन को जो है ये पॉसिबल नहीं है कार्बन के केस में। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करना, आप समझ रहे हैं कितना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो कार्बन जो है दोनों ही कंडीशंस को ये फॉलो नहीं करता है। बेसिकली कार्बन करता क्या है, कार्बन जो है वो बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इट मींस वो अपने इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को जो है वो कंप्लीट करता है। और इसी को हम बोलते हैं, जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। और कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है कोवैलेंट कंपाउंड में देखने को मिल रहा होता है। तो यहां से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। और कार्बन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो आपके जो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। तो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कार्बन से रिलेटेड, कोवैलेंट बॉन्ड्स जो कार्बन ये कैसे जो है ये इसका फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है टेट्रावैलेंट। टेट्रा मींस व्हाट, टेट्रा मींस आपका 4, टेट्रा मींस 4 एंड वैलेंसी मींस आपका जो है वैलेंट मींस वैलेंसी। इट मींस कार्बन की जो वैलेंसी जो होती है आपकी जो है 4 होती है। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया 2,4 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। इट मींस उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। इट मींस कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयरिंग कर सकता है। उसकी मैक्सिमम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी जो है उसकी 4 इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग करने की है। यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो है मेथेन, मेथेन में बेसिकली आप यहाँ पे देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है और 4 हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या करता है कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को जो है म्यूचुअल शेयरिंग करता है। यहाँ पे
और एक इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन शेयर करता है, और यहाँ पे भी जो है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों मिलकर के म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। एज ए रिजल्ट जो है चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन्स को जो है कार्बन से शेयरिंग करके जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से जो है आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, डुप्लेट जो है कंप्लीट हो जाता है, और इस कार्बन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इस कार्बन का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कैसे कंप्लीट हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हुआ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो है कार्बन कैसा होता है, कार्बन आपका जो है टेट्रावैलेंट होता है, इट मींस वो टेट्रावैलेंसी को शो करता है। आई होप आपको ये भी प्रॉपर्टीज कार्बन का समझ में आया होगा। कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन को हम कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज के भी नाम से जानते हैं। इट मींस कार्बन जो है लंबी लंबी अपना चैन बनाता है, लंबी लंबी चैन बनाता है। कभी इसका चैन जो है स्ट्रेट चैन होता है, कभी इसका चैन जो है आपका साइक्लिक होता है। आपने देखा होगा, ये कोई बहुत नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपने देखा होगा, कभी जो है कार्बन जो है अपना ब्रांच्ड चैन बनाता है, कभी जो कार्बन की जो चैन होता है वो आपका ब्रांच्ड होता है। इस तरीके से कार्बन में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज, और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से लार्ज नंबर ऑफ आपके जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं कार्बन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के वजह से। आपका एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल बेसिकली SI होता है और इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, और ये आपका जो मेटलॉइड कंसीडर किया गया है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी जो क्या करता है कि इसमें भी कैटेनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि आपका कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करने में आपका जो है कार्बन जो है कामयाब होता है। लेकिन आपका सिलिकॉन की जो बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन इसमें भी जो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन से रिलेटेड, कार्बन आपका जो है कहाँ पाया जाता है? अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन आपके नेचर में जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, एक आपके फ्री स्टेट में जो आपका एलिमेंट स्टेट में आप बोल सकते हैं, और सेकंड आपका स्टेट होता है कंबाइंड स्टेट में। इट मींस कार्बन जो है आपके कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें फ्री स्टेट में, कार्बन जो है नेचर में आपके दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मेनली आपके डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में, और आपका जो नेक्स्ट फॉर्म आप कह सकते हैं कार्बन का वो बेसिकली आपका बकमिंस्टर फुलरीन है। हम तीनों ही पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो और आपके कुछ अमाउंट्स होता है कार्बन आपका कहां पाया जाता है? फ्री एलिमेंट के फॉर्म में आपके अर्थ के क्रस्ट पे भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में कहां पाया जाता है? कंबाइंड स्टेट कार्बन जो होता है आपके नेचर में कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी देखिए आपका कार्बन पाया जाता है कंपाउंड के फॉर्म में। कार्बोनेट्स, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सॉक, तीनों जो है आपके कार्बोनेट्स होते हैं, और तीनों का फॉर्मूला आपका CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखेंगे। फॉसिल फ्यूल्स के भी फॉर्म में आपका कार्बन पाया जाता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के फॉर्म में आपका जो है कार्बन पाया जाता है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सारे में जो आप कार्बन आपको जो है एज ए कंपाउंड के फॉर्म में जो आपका पाया जाता है। वुड हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी में भी आपका कार्बन पाया जाता है। जब आप लकड़ी को बर्न करते हो तो उसमें क्या आपका ब्लैक सा जो काली आपको ऑब्टेन होता है, जिसमें हिंदी में उसको हम राख बोलते हैं। तो राख बेसिकली क्या होता है? वो कार्बन के बॉन्ड से, तो आपका एस बोलते हैं उससे। ओके, तो ये आपको ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आपका जो है कॉटन हो गया, और ये आपका जो है उल हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें सब में जो आपका कार्बन जो है किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन जो है आपका एज ए कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉप्स जनरली होते क्या हैं? फिजिकल फॉर्म्स आपका क्या होगा कि सेम होगा। इलेक्ट्रॉप्स का जो फिजिकल फॉर्म्स जो होता है वो आपका सेम होता है, लेकिन इसके जो एटम्स की जो अरेंजमेंट जो होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्बन के आपके तीन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं जो आपके 3 सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। इट मींस फिजिकल स्टेट जो होता है आपके एलोट्रॉप्स का वो सेम होता है। डायमंड की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें या बकमिंस्टर फ्लोरीन की बात करें, तीनों का जो स्टेट कैसा होता है? तीनों का स्टेट आपका जो है सॉलिड होता है, और तीनों ही कार्बन के आपके इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं।
फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे डायमंड को। डायमंड की अगर हम बात करें, डायमंड जो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सबस्टांस होता है और इसमें जो है आप ये कह सकते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है। ब्रिलियंस मीन्स व्हाट? ब्रिलियंस मीन्स आपका जो चमक होता है, शाइनिंग होता है, इसमें डायमंड में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये आपका डायमंड जो होता है हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस अभी तक जो है नोन किया गया, हार्डेस्ट नोन सबस्टांस आपका जो है डायमंड होता है। और डायमंड में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इट मींस ये कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसका 3D में स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली डायमंड का। और अगर हम बात करें कार्बन, डायमंड को जब हम बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो हमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है जब हम इसको अब डायमंड को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका जो डायमंड जो होता है उसमें केवल और केवल कार्बन पाया जाता है। डायमंड इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन ओनली। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहले आप इस इमेज को जो देखिए, ये बेसिकली आपका जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसका? डायमंड का। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपके जो 4 कार्बन पाए जाते हैं। एक कार्बन जो है, आप यहाँ पे फोकस कीजिए, आपका एक कार्बन है, आप यहाँ पे देखें कि ये कार्बन जो है कितने कार्बन से आपका जो अटैच है। प्रत्येक कार्बन बेसिकली इस पे फोकस कीजिए क्योंकि ये तो आपका जो है ऐसे करके वो अटैच होगा। तो प्रत्येक कार्बन जो है आपका 4 कार्बन से बेसिकली जो डायमंड के केस में जो है इस कार्बन अटैच होता है। इस पे फोकस करेंगे तो आपका जो है एक यहाँ पे अटैच हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस कार्बन जो है डायमंड के केस में आपके जो है 4 कार्बन से अटैच होता है। इसलिए जो है कार्बन के जो 4 वैलेंसी जो होती है, 4 चारों के चारों वैलेंसी जो होती है आपकी कंप्लीट होती है किसमें? डायमंड के केस में। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है डायमंड में। इसलिए जो आपका डायमंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और डायमंड के केस में तो हमें देखने को मिलता ही नहीं है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, वही आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किया हूँ सारी के सारे पॉइंट्स में एज ए नोट्स में मैं मेंशन कर दिया हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है कि आपका डायमंड का ज्यादा होता है। और ये कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस इट मींस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है मैं आपको आसानी से डिटेल में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट आपका जो है यूजेस क्या होता है, डायमंड के यूज की बात कर लेते हैं। डायमंड का जो इंपॉर्टेंट यूज जो होता है, ग्लास को जो भी आपके शीशे होते हैं उसको कट करने के लिए जो है डायमंड का यूज किया जाता है। कटिंग मार्बल्स, मार्बल को कट करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट जो होता है आपका, जिससे रॉक की ड्रिलिंग की जाती है, उसमें भी आपका जो है डायमंड का यूज किया जाता है। डायमंड का जो डाइस जो होता है उसको यूज किया जाता है बेसिकली ड्राइंग करने के लिए थिन वायर्स। लाइक आपका जो है टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट आपका जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में पाया जाता है, उसको जो आप कह सकते हैं कि ड्राइंग करने में जो है आपका डायमंड के डाइस का यूज किया जाता है। डायमंड का नेक्स्ट यूज बहुत ही सिंपल है, ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि कह सकते हैं उसमें चमक बहुत ज्यादा होती है। डायमंड के जो भी आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, अगर हम बात करें इसका जो यूज जो होते हैं आई सर्जन्स जो होते हैं वो भी करते हैं, किसको हटाने के लिए? कैटरैक्ट, मोतियाबिंद जो होता है आपके आंख में, उसको हटाने के लिए जो है ये डॉक्टर जो होते हैं, आई सर्जन जो होते हैं, ये किसका यूज करते हैं? एक बेसिकली वो जो है टूल का यूज करते हैं। उस टूल में आपका जो है क्या लगा होता है? आपका जो है डायमंड लगा होता है। तो एक इंपॉर्टेंट यूज आप याद रख सकते हैं। और डायमंड को जो है हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्योर जो डायमंड होगा प्योर प्योर ही होता है, और आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है। तो वो उसके ज्यादा जो है उसके इतना जो आप ये कह सकते हैं वैल्यूएबल नहीं होगा, उसके उतना शाइनिंग उसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं। जब हम प्योर कार्बन को जो है वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर पे हम रख करके जो है डायमंड को आर्टिफिशियली बना सकते हैं, लेकिन आपका जो है प्योर जैसा डायमंड नहीं होगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉप्स है ग्रेफाइट। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट आपका जो होता है ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है, अपारदर्शी सब्सटेंस होता है, ओपेक होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है।
और ग्रेफाइट जो होता है आप कह सकते हैं कि ये हल्का होता है विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये मुलायम होता है और स्लिपरी होता है टच करने के बाद से। इसी नेचर की वजह से हम ग्रेफाइट को जो है एज ए लुब्रिकेंट के रूप में हम यूज करते हैं। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि कार्बन को जो है हम लुब्रिकेंट के कौन से आइसोटोप्स को सॉरी कौन से इलेक्ट्रॉप्स को हम जो है कार्बन के लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। तो याद रखिए ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। और ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इट मींस ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें ग्रेफाइट में आपका जो एक कार्बन जो होता है 3 कार्बन से आपका अटैच होता है, 3 कार्बन से आपका जो है अटैच होता है। इसलिए यहाँ पे जो एक वैलेंसी जो होती है किसके केस में, ग्रेफाइट की केस में आपका जो है फ्री होता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपका जो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपका जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल आपका जो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर के फॉर्म में पाया जाता है। और ये हेक्सागन के रिंग्स ऐसे होते हैं। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है डिफ्रेंशिएट करके, ये इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड का तो 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ग्रेफाइट का जो है 2D स्ट्रक्चर होता है। और ये 2D आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके हेक्सागन लेयर्स के फॉर्म में क्या होते हैं कि आपके लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे वो लेयर के फॉर्म में आपके जो है अरेंज्ड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट से रिलेटेड एज इट इज आपको जो है याद रखना है। ग्रेफाइट क्रिस्टल जो होता है आपके ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसमें बेसिकली जो किसकी लेयर पाई जाती है, हेक्सागोनल रिंग्स की पाई जाती है। और किससे मिलकर के बना होगा, हेक्सागोनल रिंग्स जो होता है आपका ऐसे कुछ होता है जो हर एक आप ये कह सकते हैं कि हर एक पोजीशन पे आपका जो है कार्बन देखने को मिलेगा। और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स का। और इसमें जो भी आपके वेरियस लेयर्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, जो ग्रेफाइट में वो आपके जो किसके द्वारा अटैच होते हैं एक दूसरे से, वीक वंडरवॉल फोर्सेस उनके बीच पाया जाता है। और ये बहुत ही कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं डायमंड से तो ग्रेफाइट जो होता है आपका सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। और ये आपका जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की वजह से जो है ये आपका जो है नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है, फिर भी जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपसे एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। और इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ग्रेफाइट का, ये भी क्या होता है कि वेरी वेरी हाई होता है। इस स्ट्रक्चर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो समझ में आया होगा ना, कि जिसमें जो है कार्बन जो आप यहाँ पे देखिए, एक कार्बन जो है आपकी 3 कार्बन से ऐसे क्या होता है कि आपका अटैच होता है। ये आपका सेंटर वाला कार्बन इधर से अटैच होगा, इधर से इधर से। एक वैलेंसी जो है ग्रेफाइट के केस में आपका जो है कार्बन का फ्री होता है। आपको ये पॉइंट जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करें कि यूजेस ऑफ ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, इसकी वजह से इसका यूज जो होता है पाउडर ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं किसके, एज ए लुब्रिकेंट के रूप में। और सेकेंड यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं या फिर कह सकते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स किसके, ड्राई सेल, उसको बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट यूज आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो आपका जो एनोड जो होता है ड्राई सेल में, ये भी किससे मिलकर के बना होता है, ग्रेफाइट से मिलकर के बना होता है। और ये कार्बन का जो ब्रशेस जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, वो भी आपको किससे मिलकर के बना होता है, ग्रेफाइट से मिलकर के बना होता है। ग्रेफाइट का और भी आप यूज देख सकते हैं, जो आपका पेंसिल लेड्स जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, ग्रेफाइट से मिलकर के बना होता है। और यहाँ पे आपका ब्लैक पेंट्स जो होता है ये भी किससे मिलकर के बना होता है, आपका ग्रेफाइट से मिलकर के बना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज है जहां से आपके एग्जाम्स में ये लुब्रिकेंट वाला यूज आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रॉप्स है जिसका यूज जो है लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आप कह सकते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉप में डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है आपका ये न्यूली डिस्कवर्ड आपका जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉप्स है, जिसको जो है C60 कार्बन के भी नाम से ये आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है आपका फेमस है। C60 के नाम से भी ये फेमस है। और इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है किसका शेप कैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है। आप यहाँ पे देखिए ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपके जो है
कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन पाए जाते हैं? 16 कार्बन मिलकर के जो है C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन का निर्माण कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें जो है आपके हेक्सागन भी पाए जाते हैं और पेंटागन भी पाए जाते हैं। किसमें? बकमिंस्टर फ्लोरीन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 हेक्सागन पाए जाते हैं और 12 पेंटागन पाए जाते हैं। किसमें? आपके कार्बन एटम्स के एक मॉलिक्यूल्स में। आप ये कह सकते हैं कि आपके बकमिंस्टर फ्लोरीन में 12 हेक्सागन पाए जाते हैं, 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन पाए जाते हैं। और ये जो आपका एलेट्रॉप जो होता है, आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। बेसिकली उनका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर। और बेसिकली उसी के नाम पे जो है हमें जो है इसका नाम जो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है हम इसका नाम रखते हैं, क्योंकि आपका जो ये बकमिंस्टर फुलर ने जो है क्या किया था कि एक जो है एक डोम शेप्ड जो है आपका एक डिजाइन, बिल्डिंग हॉल डिजाइन किया था। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये फुलर के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो आपका एक लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। इसीलिए हम इसका यूज जो इसका नाम जो है इसके नाम पे, अमेरिकन आर्किटेक्चर बकमिंस्टर फुलर के नाम पे हम इस C60 का जो है नाम हमने रखा क्या? बकमिंस्टर फ्लोरीन रखा, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है? ये डोम जैसा शेप होता है। डोम जैसा ये शेप देखने को मिल रहा होता है। इसका से आप क्या कह सकते हैं कि फुटबॉल जैसा होता है। इसमें पेंटागन एंड हेक्सागन के आपके रिंग्स पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए आपका जो है पेंटागन के रिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हेक्सागन के भी रिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हेक्सागन के भी रिंग इसमें और पेंटागन दोनों के रिंग इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बकमिंस्टर फ्लोरीन से रिलेटेड कि आपका डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में मैं इसलिए मेंशन किया हूं कि कभी कभी जो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके 3 इलेक्ट्रॉप्स हैं कार्बन के, एक डायमंड हो गया और एक ग्रेफाइट हो गया और एक आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन हो गया। तो सबसे ज्यादा जो हार्ड जो होता है आपका डायमंड होता है, उसके बाद से आपका जो है ग्रेफाइट जो होता है बेसिकली वो सॉफ्ट होता है, और ये बकमिंस्टर फ्लोरीन जो होता है ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना ही बहुत सॉफ्ट होता है। इट मींस आप कह सकते हैं कि ये 20 का होता है। इसी के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और काफी कुछ नया सीखा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाऊं, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा, और अगर MBJ क्लासेस पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।